हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का कुछ 2 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्न को लिया है, जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन है ये सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। ठीक है, तो इसका कारण मैंने आसान भाषा में लिख दिया है, आप इसे पढ़िए और पढ़ के आपको खुद समझ में आ जाएगा। जैसे पहला पॉइंट यहाँ पे आप देखिए, राजनीतिक असंतोष। इसमें क्या हुआ था, तो जनता को लोकतांत्रिक अधिकार नहीं मिल रहे थे और राजा का निरंकुश शासन बढ़ रहा था। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आर्थिक संकट, तो बेरोजगारी, महंगाई और अनाज की कमी से जनता दुखी थी। तीसरा पॉइंट देखिए, सामाजिक असमानता, ये भी इसका एक प्रमुख कारण था, यानी कि धनी और अमीर वर्गों में बड़ा अंतर था। यानी कि जो धनी थे, जो अमीर थे, उनके लिए अलग नियम था सरकार के द्वारा, और जो गरीब वर्ग के लोग थे उनके लिए अलग नियम था। ठीक है, चौथा पॉइंट देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे, राष्ट्रवाद का उभार। ठीक है, तो लोग स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रीय एकता की मांग कर रहे थे। और पांचवा पॉइंट देख लीजिए, फ्रांसीसी क्रांति का कारण क्या था, तो लुई फिलिप की असफलता, यानी कि लुई फिलिप जो था वो जनता को सुधार और अधिकार देने में असफल रहा, जिससे उसके शासन के प्रति जनता में असंतोष बढ़ गया। तो ये 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। 2012, 13, 15 और 20 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए दोनों के एकीकरण में जो था ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधा था। आप इसे पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई थी। तो देखिए बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। इसमें क्या हुआ था, उन्होंने सैन्य शक्ति, युद्धों और कूटनीति के माध्यम से प्रूसिया को मजबूत बनाकर जर्मन राज्यों को एक एक कर अपने अधीन संगठित किया। ठीक है, तो इसको भी आप पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट है अक्टूबर क्रांति क्या है, 1819 में पूछा गया है। तो अक्टूबर क्रांति आपको पता होगा कि अक्टूबर क्रांति जो था वो 1917 में रूस में हुई क्रांति थी, जिसमें बोल्शेविक पार्टी ने जार शासन को हटाकर सत्ता अपने हाथ में ले ली। इसके परिणाम स्वरूप रूस में साम्यवादी सरकार स्थापित हुआ। और देखिए इसे नवंबर क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय जो था वो जूलियन कैलेंडर, जो पुराना कैलेंडर था, वो चलता था, जिससे क्रांति जो था अक्टूबर में हुई, जबकि आज के ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार ये घटना नवंबर 1917 में पड़ती है। इसी कारण इस क्रांति को अक्टूबर क्रांति और नवंबर क्रांति दोनों नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो ये अक्टूबर क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई। 2011, 12, 15, 23, 25 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए इसका आंसर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में उस समय हुई जब भारत में अंग्रेजों के दमनकारी नियम, जनता की राजनीतिक भागीदारी की कमी और राष्ट्रीय भावना का उभार तेजी से बढ़ रहा था। ठीक है, बुद्धिजीवी वर्ग एक ऐसी संस्था चाहता था जो भारतीय की समस्या अंग्रेज सरकार तक पहुंचाए, इसलिए एओ ह्यूम की मदद से कांग्रेस की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन जो था वो प्रथम जन आंदोलन था, कैसे। 2014, 16, 18, 20 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए असहयोग आंदोलन जो था ये प्रथम जन आंदोलन कैसे बना था, क्योंकि यही पहला आंदोलन था जिसमें सभी वर्ग के लोग, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसान हो, बच्चे हो, हर किसी कैटेगरी के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था बढ़ चढ़ के। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर, असहयोग आंदोलन जो था वो प्रथम जन आंदोलन इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें देश के हर वर्ग, किसान, मजदूर, विद्यार्थी, महिलाएं और व्यापारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। यह पहली बार था जब आंदोलन पूरे भारत में एक साथ फैला और जनता ने अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित होकर असहयोग दिखाया। ठीक है, आप इन सभी क्वेश्चन का तैयारी आप अच्छी तरह से कर लीजिए। ठीक है, एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन।